हुकूमत का मुसलसल चौथे हफ्ते अवाम को रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार है, नई कीमतों का इतलाक हो गया है। बिजली सारिफीन के लिए कभी खुशी कभी गम। नेपरा ने एक साथ बिजली महंगी और सस्ती कर दी, अलग अलग नोटिफिकेशन भी जारी। पहले समाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 1 रुपया 98 पैसे फी यूनिट सस्ती की और फिर अप्रैल के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत में 1 रुपया 19 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट है जो पिछले 3 महीने से जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज हमारे पास बफर्स मौजूद थे और ये माशी इस्तेकाम की वजह से बफर्स मौजूद थे। इस आसान स्कीम का इतलाक जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की और ऐसा जो भी दुकानदार है उसके लिए एक सादा फॉर्म है जो कि उर्दू की ज़ुबान में भी मौजूद है, पश्तो में भी, सिंधी में भी, बलोची में भी, इन सब ज़ुबानों में ये फॉर्म मौजूद है, एक सफ़े का, जिसके ऊपर वो अपने माल फरोख्त बयान करेंगे और उस जो भी वो माल फरोख्त बयान करेंगे उसके ऊपर 1% का फिक्स टैक्स लगेगा। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। 20 करोड़ से कम टर्न ओवर वाले ताजिर 1% फिक्स्ड टैक्स देंगे। विद होल्डिंग टैक्स पहले से कटा हुआ है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि दुकानदार सिर्फ एक सफ़े का सादा फॉर्म जमा करवाएंगे। स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए कम अज़ कम 25,000 रुपये जमा करवाना लाजिम है। स्कीम में शामिल दुकानदारों को FPR की खसूसी शनाख्त प्लेट जारी होगी। पंजाब हुकूमत की बजट तैयारियां तेज। महकमा हायर एजुकेशन के लिए 136 अरब, स्पेशल एजुकेशन 8 अरब, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। नए तरक्याती मनसूबों के लिए 33 अरब रुपए रखने का फैसला। स्कीमों के लिए 18 अरब रुपए मांग लिए गए। चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव्स के लिए 70 अरब और लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 66 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का मेगा प्रोजेक्ट हिम्मत कार्ड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। माजूर अफराद को व्हील चेयर्स और आला समाज समेत दीगर अशिया की फराहमी के लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस करने का इम्कान। पंजाब भर में सनतज़ारों की अपग्रेडेशन के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ख़ानदानी तनाज़ात के खात्मे के मनसूबे सुख दावेड़ा के लिए 99 करोड़ रुपए रखे जाने का इम्कान। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की 33 करोड़ 67 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दिलकश लाहौर प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ रुपए रखे जाने का इम्कान। शाही किले की मरम्मत और बहाली के लिए 5 करोड़ और इसके अलावा मकबरा जहांगीर कासिम बाग की मरम्मत और बहाली के लिए 5-5 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पित्ते की मामूली सर्जरी या मौत का परवाना। निजी क्लिनिक में डॉक्टर बिलाल की मुबैना गफलत ने 36 साला वकास की जान ले दी। ऑपरेशन के दौरान गुर्दे की नस कट जाने पर मरीज को तशवीशनाक हालत में वापस जिनाह अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 4 रोज तक CT स्कैन रिपोर्ट न आने की वजह से दूसरा ऑपरेशन ताखिर का शिकार रहा। देर होने पर मर्ज में शिद्दत आई और मरीज दम तोड़ गया। अफसोसनाक वाक़े पर जिनाह अस्पताल इंतजामिया ने अपने अमले को क्लीन चिट दे दी है। लवाहिकीन ने इंसाफ के लिए हेल्थ केयर कमीशन से रुजू कर लिया। सरकारी हस्पताल सिफाकी का गढ़ बन गया। म्यो हस्पताल में खून मांगने पर गरीब लवाहिकीन को संगीन धमकियां। म्यो हस्पताल ब्लड बैंक में मरीज के लवाहिकीन से शदीद बदसलूकी का वाक़या पेश आया। ब्लड बैंक के मुलाजिम के तौहीन अमेज सलूक की अफसोसनाक वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। लवाहिकीन ऑपरेशन के लिए खून की फरियाद करते रहे मगर सिफाक मुलाजिम ने एक ना सुनी। MS डॉक्टर मुदब्बिर ने बताया है कि लवाहिकीन ने मुलाजिम को मुआफ कर दिया है। पंजाब सेफ सिटीज़ का कीमती जानों को बचाने के लिए अहम इकदाम।
रेस्क्यू की तमाम एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी व्हीकल्स को सिग्नल फ्री मिलेगा। सेफ सिटीज़ हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी व्हीकल्स का डेटा सेफ सिटी से मुंसलिक किया जाएगा। इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू गाड़ियों के लिए सिग्नल फौरी ग्रीन हो जाएगा। AI बेस्ड कैमरे एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी व्हीकल्स के नंबर खुदकार तरीके से 400 मीटर दूर तक ही डिटेक्ट करेंगे। लाहौर में इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत बेनिकाह। महमूद बूटी में खुले मैन होल में मासूम बच्ची गिर गई। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची को रेस्क्यू किया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का नोटिस MT वासा को मुतल्लिका सब इंजीनियर को मुअत्तल और गफलत बरतने वाले ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म। मॉनसून से पहले महकमा C&W की खसूसी इक़दामात शुरू। सूबा भर में मौजूद पुलों की सफाई का आगाज़। शाहराहों से मुल्हिका ड्रेन्स की सफाई भी जारी। सूबाई वज़ीर सुहेब अहमद कहते हैं पुलों पर मौजूद निकासियाब के पॉइंट्स की सफाई की जा रही है। छोटी पुलियों में भी पानी के रास्ते बहाल कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन से चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मुआज़म इकबाल सिपरा की मुलाकात। पलरा की कारकर्दगी, टैक्स अहदाफ और वसूलियों के बारे आगाह किया। मुलाकात में टैक्स नेट को वसअत देने पर बातचीत। सूबाई वज़ीर ने कहा कि टैक्स कल्चर के फ़रोग और शफाफियत से सूबे की आमदन में इजाफा और तरक्की के लिए नए बाब खोलेंगे। बाको से लाहौर तक दोस्ती का नया बाब। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रिमेश सिंह अरोड़ा की सफ़ीर आज़रबाईजान खिज़र फरहादोफ से मुलाकात की गई। आज़रबाईजान के सफ़ीर की अपनी छत अपना घर मंसूबे की भरपूर तारीफ। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान सकाफ़ती विरसे और मजहबी सयाहत के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। रुकने पंजाब असम्बली साकिब चौधरी की मुश्किलात में इजाफा। अदाकारा मोमिना इकबाल की दरख्वास्त पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में पीका एक्ट की दिफात शामिल है। मुद्दई मुकदमा का कहना था कि साकिब चौधरी, इनकी अहलिया सुमेरा खान और साथियों ने ब्लैकमेल किया और धमकियां दी। FIR के मुताबिक साकिब चौधरी ने 2023 में झूठे इल्ज़ामात लगाकर अदाकारा का रिश्ता भी ख़त्म करवाया। दूसरी तरफ सेशन कोर्ट ने मोमिना इकबाल को हिरासत करने के मुकदमे में साकिब चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 24 जून तक साकिब चौधरी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। MPA साकिब चौधरी की अहलिया सुमेरा खान ने भी अबूरी जमानत हासिल करा ली है। ज़राए के मुताबिक मुलज़िमा सुमेरा खान ने अपना मोबाइल फ़ोन ताहाल तहकीकाती एजेंसी को जमा नहीं करवाया। नैब और रेवेन्यू बोर्ड ने 433 अरब रुपए की अराजी वागुजार करा ली। कार्रवाइयाँ पंजाब स्टेट टास्क फोर्स के तहत की गई हैं। मुहिम में अब तक अरबों रुपए की कीमती अराजी को लैंड माफिया और नाजायज़ काबिज़ीन से वापस लिया गया है। फ्लोर मिल्स पर छापे ना मारे जाएं। 7% स्टॉक हुकूमत को देने को तैयार है। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के इजलास में फैसला। चेयरमैन आसिम रजा ने कहा कि 16 लाख टन गंदम डिक्लेयर है। हुकूमत फ्लोर मिल्स की बजाय बाकी कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करके गंदम का स्टॉक बरामद करे। पंजाब फूड अथॉरिटी का हमदर्द चौक में बेकरी प्रोडक्शन यूनिट पर छापा। गैर मयारी अशिया के इस्तेमाल पर यूनिट बंद और भारी जुर्माने कर दिए। 4000 किलो खोया, 840 किलो करीम, 50 लीटर एक्सपायर केमिकल और 1 मन खाम तेल तल्फ। तर्जुमान के मुताबिक यूनिट से फंगस ज़दा खोया बरामद करके तल्फ कर दिया। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का तहसील निश्तर का दौरा। मेन रहमत पार्क रोड और मुल्हिका इलाके में सफाई इंतजामात का जायजा लिया। खाली प्लॉटों में कूड़ा फेंकने की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी गई। DC लाहौर का तमाम खाली प्लॉट से कूड़ा मुस्तकिल ख़त्म करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने जहेज के मामले पर बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि सामान जहेज का फैसला फैमिली कोर्ट को ही करना है। सामान जहेज का केस 2
فارمز پر نہیں چلایا جا سکتا، جہیز میں دی گئی گاڑی کو امانت قرار نہیں دیا جا سکتا، دلہن کو شادی پر یا بعد میں ملنے والا سامان جہیز ہے، جائیداد یا زمین جو وراثت میں ملے وہ جہیز نہیں ہے۔ جسٹس طارق محمود باجوہ نے فیصلہ جاری کر دیا۔ آئی جی پنجاب نے 6 ڈی ایس پیز کے تقرر تبادلے کر دیے۔ ڈی ایس پی محمد اویس کرنی اے ڈی آئی جی پی ایچ پی ہیڈ کوارٹر پنجاب لاہور لگا دیے گئے۔ خدا داد ترڑ کو ڈی ایس پی 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 ایچ پی شیخ پورہ لگا دیا گیا۔ ڈی ایس پی نعیم اقبال کا سرائے عالمگیر تبادلہ، طارق محمود ڈی ایس پی 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 ایچ پی سیالکوٹ لگ گئے۔ ڈی ایس پی خدا بخش کا ڈسکا تبادلہ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر ممتاز احمد ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر گجرات لگا دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ خبردار، لاہور میں اب ٹریفک قوانین توڑنے پر چالان کی بجائے مقدمہ درج ہوگا۔ قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر 25 ایف آئی آرز درج، جعلی اور بوگس نمبر پلیٹ پر 12، خطرناک ڈرائیونگ پر 13 مقدمات درج ہوئے۔ بغیر نمبر پلیٹس پر 1810 گاڑیوں کو بھاری جرمانے کیے گئے۔ فینسی نمبروں پر 866 اور ٹوٹی ہوئی پلیٹس پر 1113 گاڑیوں کی خلاف کارروائی ہوئی۔ سی ٹی او لاہور کا حادثات کی روک تھام کے لیے بڑا اقدام، بغیر لائسنس، بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ اور بغیر لائٹس کمرشل گاڑیوں کا داخلہ بند۔ سی ٹی او لاہور کے مطابق لائسنس یافتہ کمرشل وہیکل سے شہر میں داخل ہو سکیں گی، بغیر ترپال ڈھانپے کسی بھی ریت مٹی اور دیگر لوڈر ٹریکٹر ٹرالی کو چلنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ پنجاب میں کپاس کی کوالٹی میں بہتری کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ، وزیر زراعت عاشق کرمانی کی قیادت میں وفد کا برطانیہ میں پرائم مارک گلوبل کمپنی کے آفس کا دورہ۔ ان کا کہنا تھا کہ پرائم مارک گلوبل کمپنی پنجاب میں کپاس کی معیاری پیداوار کی فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ داتا دربار میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کانفرنس کا انعقاد، سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا نے کانفرنس کی صدارت کی ہے۔ کہا کہ حضرت عثمان غنی کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کی مثالی زندگی امت مسلمہ کے لیے رہنمائی اور عوامی بہبود کا مینار نور ہے۔ زمین لرز گئی، لاہور اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، شہریوں میں خوف اور ہراس پھیل گیا۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.9 ریکارڈ، مرکز کشمیر ریجن تھا۔ زلزلے کی گہرائی 18 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور ملک ریاض حسین میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے 4 کیٹیگریز میں فائنل مقابلے، ایگزیکٹو کیٹیگری کے فائنل میں مدثر ریاض ملک اور گوہر نفیس فاتح رہے۔ ججز کیٹیگری میں وسیم احمد اور سید ارشاد شاہ کامیاب قرار پائے۔ سول کیٹیگری میچ عاطف اکرام اور محمد فاحد نے اپنے نام کیا۔ جنرل کیٹیگری میں شجاعت علی خان اور سکھی سرور نے فتح سمیٹی۔